नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नए कॉन्सेप्ट पढ़े थे और उनके क्वेश्चंस हमने आपको करवाए थे। और जो हमारा लास्ट पैटर्न चल रहा था वो था मैक्सिमम मान का, कि आपको दे रखा हो x प्लस वाई प्लस जेड और आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स वाई जेड इनका मैक्सिमम मान क्या होगा। तो इनके आधार पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन्हीं के बेसिस पे हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमको कोई हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 21, तब x माइनस सिक्स वाई प्लस सेवन इंटू जेड माइनस फोर का अधिकतम मान ज्ञात करें। कल हमने आपको बताया था कि x प्लस वाई प्लस जेड आपको दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि x इंटू वाई इंटू जेड का मान मैक्सिमम मान क्या होगा। x इंटू वाई इंटू जेड का मैक्सिमम मान तब होगा जब इस तीनों की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। इसमें आप ये तीन संख्या है तो इसमें आप तीन का भाग दे दे तो सात आ जाएगा। तो यानी x की वैल्यू भी सेवन, y की वैल्यू भी सेवन और z की वैल्यू भी सेवन। ये तीन वैल्यू हमारे पास आ गई, तीनों को जोड़ के देखे तो आप क्या आ रहा है 21। अब देखे हमसे पूछा है x माइनस सिक्स इंटू वाई प्लस सेवन इंटू जेड माइनस फोर। तो अब आप क्या करें, पहले इनका जोड़ निकालें। तो देखें x माइनस सिक्स और y प्लस सेवन और z माइनस फोर, है ना, प्लस निकालना है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा दें आप। ठीक, अब देखिए x माइनस सिक्स यानी सेवन माइनस सिक्स, तो क्या बचा एक, प्लस वाई प्लस सेवन, सेवन प्लस वन मतलब एट, प्लस जेड माइनस नहीं सेवन प्लस सेवन होगा ना यहाँ, हाँ सेवन प्लस सेवन 14 हो गया, प्लस सेवन माइनस फोर तो थ्री हो गया। तो कितना आ रहा है ये, चौदह तीन सत्रह एक अठारह। यानी एक्स माइनस सिक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस फोर, ये आ रहा है आपका अठारह। अब और आपसे अब ये मान आपको अठारह दिया हुआ है और आपसे पूछा है एक्स माइनस सिक्स इंटू वाई प्लस सेवन इंटू जेड माइनस फोर, इसका मैक्सिमम मान क्या होगा। इसका मैक्सिमम मान तब होगा ना जब इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। अब यहाँ अठारह है और तीन है हमारे पास, ये संख्या है तो तीनों का हम भाग दे देंगे तो क्या आएगा छः। तो मतलब एक्स माइनस सिक्स का भी मान हमारे पास छः आ जाए, वाई प्लस सेवन का मान भी छः आ जाए और जेड माइनस फोर का मान भी हमारे पास क्या आ जाए, छः आ जाए। तो अब मैक्सिमम मान क्या होगा, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस सेवन इंटू जेड माइनस फोर इजिकल टू क्या करोगे, सिक्स इंटू सिक्स तो क्या आ जाएगा 216। तो ये हमारा इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। यानी आपको x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है तो आप डायरेक्ट उसका मैक्सिमम मान एक्स वाई जेड में निकाल सकते हैं। अगर आपको x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है और फिर आपसे जो गुणा उनका पूछे उनमें घटाव या जोड़ कुछ भी दे दिया, तो आपको पहले उनका क्या है, उनकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी जोड़ के कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फिर उसका जो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, अब हम आगे बढ़ते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है वो हमारा ये रहेगा, यदि x इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू हो, तो आपसे पूछ लिया जाए कि x प्लस वाई का मिनिमम मान क्या होगा, मिनिमम मान क्या होगा। जब ये कंडीशन आपको दे रखी हो, एक्स वाई बराबर क्यू आपको दे रखा हो और आपसे पूछ किया जाए कि एक्स प्लस वाई का मिनिमम मान क्या होगा, तो एक्स प्लस वाई का मिनिमम मान होगा आपका, देखें एक्स प्लस वाई का मिनिमम मान होगा आपका अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट क्यू। ठीक, दो संख्याएं तो अंडर रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा और क्यू प्लस क्यू, अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट क्यू। ठीक, अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो आगे जाके, टू अंडर रूट क्यू। अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है, देखें x इंटू वाई इजिकल टू, एग्जाम्पल है आपका x इंटू वाई इजिकल टू आपको दे दिया है 25 और आपसे पूछ लिया जाए कि x प्लस वाई का मिनिमम मान।
एक्स प्लस वाई का मिनिमम मान। तो मिनिमम मान अब आपको क्या करना है, इसका रूट कितना हो जाएगा 5। तो 5 प्लस इसका फिर दोबारा एक बार और 2 बार हो गया ना, तो इसका आ गया मिनिमम मान है जो क्या आएगा 10। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखें, एक्स वाई जेड का मान आपको दे रखा है 27, और अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका मिनिमम मान क्या होगा। इसका मिनिमम मान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पहले तो क्यूब रूट निकालें। पहले इसका हमने क्या निकाला था, रूट, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्याएं थी तो आप यहाँ पे रूट निकालेंगे। अब यहाँ एक्स वाई जेड है तो इसका क्या आएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट आप लोगे तो क्या आएगा अंडर रूट 3। तो अब ये 3 संख्या है तो 3 बार आपको जोड़ना है। ये क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट कितना होगा 3, तो इसको 3 बार आपको जोड़ देना है। तो कितना आ गया 3 3 9 27, ओ सॉरी 3 6 9, तो इसका जो मिनिमम मान है वो क्या होगा 9। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखें, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस आपको दे रखा है 625। कितना दे दिया आपको 625। और अब आपसे पूछा जाए कि P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इसका मिनिमम मान क्या होगा। इसका मिनिमम अब देखें क्या है, 4 संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, तो आप इसका क्या है 625 का आप क्या लिख दें 1/4। तो ये कितना होगा, यानी ये किसका है 5 का, तो इसका 1/4 कितना होगा 5 होगा। यानी इसकी 625 की पावर 1/4 है तो इसका क्या होगा 5 होगा। कैसे होगा देखो, यहाँ बता देते हैं। देखो 625 की पावर 1/4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 25 की पावर 2 की पावर कितनी 1/4। तो ये क्या हो जाएगा 25 की पावर 1/2, ये क्या होगा रूट 25, ये तो क्या हो जाएगा 5। ठीक, तो ये क्या आ गया 5 आ गई इसकी वैल्यू। अब क्या कितनी संख्या है हमारी 4, तो 4 बार आप इनको जोड़ दें। तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस का मिनिमम मान 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो कितना आ गया हमारा 5 10 15 20। 20 इसका क्या हो गया आंसर हो गया कि इसका जो मिनिमम मान है वो कितना होगा 20 होगा। अब देखें इसके आधार पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि आपसे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x माइनस 5 वाई प्लस 6 इंटू जेड माइनस 8 इजिकल टू 1331, तब x प्लस वाई प्लस जेड का न्यूनतम मान ज्ञात करें। ठीक, तो देखें सॉल्यूशन इसका, आपको क्या दिया हुआ है x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 6 इंटू जेड माइनस 8 इजिकल टू 1331। ये 1331 ये इन तीनों का गुणा क्या है मैक्सिमम मान है। 1331 है जो क्या है मैक्सिमम मान है, और आपसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड का न्यूनतम मान। तो आपको क्या है, आपको x और y और z की वैल्यू आपको चाहिए होगी। देखें 1331 ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है। ये कब आएगा जब तीनों की वैल्यू क्या हो समान, तीनों की वैल्यू क्या है समान, तो तब जाके मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और ये आपको 1331 याद भी होगा कि ये क्या है 3 संख्याएं मतलब क्यूब होगा, किसी संख्या का क्यूब होगा तभी तो ये क्या होगा मैक्सिमम मान होगा। तो 1331 किसका क्यूब है 11 का क्यूब, 11 का क्यूब। तो मतलब अब आपको पता लग गया कि x माइनस 5 इसकी वैल्यू आपकी क्या है 11, y प्लस 6 इसकी वैल्यू आपकी क्या है 11, और z माइनस 8 इसकी वैल्यू आपकी क्या है 11। ठीक, तो इन तीनों की वैल्यू क्या है 11। जब इनको आप गुना करोगे तो कितना आएगा 1331। अब आप यहाँ से क्या है कि x y z की वैल्यू याद करें। तो देखें x की वैल्यू क्या आएगी x माइनस 5 इजिकल टू क्या है 11, तो x और तो यहाँ लिख देते हैं। ठीक, तो क्या आएगा x की वैल्यू आ गई 11 5 16। ठीक, दूसरा है y प्लस 6 इजिकल टू 11, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y बराबर 11 माइनस 6 हो जाएगा तो 5, है ना।
और जेड -8 तो इजिकल टू क्या है 11। तो ये गुणा ये इधर जाके कितना हो जाएगा 11 और 8 19। तो जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका 19। ठीक। अब आपके पास एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू आ गई है। अब देखें, अब आपसे पूछा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का न्यूनतम मान। इसका न्यूनतम मान क्या होगा? अब देखें एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दिया। एक्स की वैल्यू कितनी है 16, फिर 5, फिर 19। ठीक, कितना हो गया 19 और 5 24, 24 36 10 40। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 40। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं कि आपको दे रखा हो और फिर आप इनका गुणा दे रखा हो और आपसे वो उनका न्यूनतम मान पूछे मिनिमम मान पूछे तो आपको कैसे करना है वो इस तरह से करना है आप। ठीक है। अब देखें, अब हम आपको कुछ और बताते हैं, आगे चलते हैं। देखें आगे, है ना, ए तथा बी का समांतर माध्य मतलब एरिथमेटिक मीन ए हम बोलते हैं, क्या होगा ए प्लस बी बाई 2। ठीक। दूसरा देखें, ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य मतलब जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी। ठीक। अब देखिए एक कंडीशन होती है अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मान क्या है ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल क्या है अंडर रूट ए बी। तो ये आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल होता है अंडर रूट ए बी के। ठीक, या फिर आप और भी आगे इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा 2 रूट ए बी। ठीक, यहां तक हुआ। अब देखें ये ग्रेटर देन इक्वल कब होगा और ग्रेटर देन कब होगा और इक्वल कब होगा। उसके लिए देखिए अगर a इक्वल टू बी है, a इक्वल टू बी है तो क्या होगा, देखो a और b ये दोनों बराबर होगा, a और b बराबर होगा तो क्या आएगा यहाँ पे देखिए आप a प्लस ए तो क्या हो जाएगा 2a, है ना। और फिर देखिए आप चिन्ह लगा दीजिए ग्रेटर देन इक्वल का कि कुछ भी हो सकता है और 2, है ना। और अब लिखे अंदर अंडर रूट ए स्क्वायर, ए के स्थान ए और बी के स्थान क्या है बी के स्थान पे ए रख रहे हैं हम तो ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो क्या आया 2a इज ग्रेटर देन इक्वल 2a। मतलब क्या हो गया 2a बराबर 2a या फिर हम लिख सकते हैं a बराबर a। मतलब यह है कि a बराबर b है, a बराबर b है तब a प्लस बी बराबर क्या होगा अंडर रूट ए बी, या फिर आप कह सकते हैं ए एम इजिकल टू क्या होगा जी एम। ठीक, जब a बराबर b है तो ए एम बराबर क्या होगा जी एम होगा। और यदि a बराबर b नहीं है, a बराबर b नहीं है, b बराबर है तो क्या होगा तो ए एम इज ग्रेटर देन क्या होगा जी एम, यानी एरिथमेटिक मीन है जो ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। अब देखो एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। है ना, देखो दो संख्याएं हम ले लेते हैं 5 तथा 20, है ना, 5 तथा 15 का
AM निकालिए आप एरिथमेटिक मीन, तो कितना होगा 5 + 15/2, मतलब कितना हो गया 10, है ना। और अब इसी का 5 तथा 15 का आप क्या है ज्योमेट्रिक मीन निकालें, क्या होगा √AB, यानी 5 × 15 कितना आ रहा है √75, √75 है जो कितना हो जाएगा आपका 5√3, ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका AM है वो ग्रेटर देन है किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। जब कब है ये, जब आपकी A और B की वैल्यू क्या है बराबर नहीं है, ठीक। अगर यहाँ पे A और B की वैल्यू बराबर होती तो AM बराबर क्या आ जाता है, GM आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन। देखिए अब आपका क्वेश्चन है कि किसी वास्तविक संख्या p के लिए p² + 1/p² का न्यूनतम मान क्या हो। देखिए इस तरह के सवाल होंगे, उनमें आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन उनकी सहायता से आपको ये क्वेश्चन करना होगा, वहां से आपको ये मिनिमम मान पता लगेगा कि इसका मिनिमम मान क्या होता है, ठीक। इसको आप ए मानिए, इसको आप बी मानिए, ठीक। अब देखें अरिथमेटिक मीन है ना, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक। ये होता है। अब अरिथमेटिक मीन इसका निकालना है आप, p² + 1/p²/2 इज ग्रेटर देन इक्वल, ज्योमेट्रिक मीन निकालें इसका √p² × 1/p², ठीक। ये आपके लिए ए है, ये आपके लिए बी है, ठीक, ये हुआ। अब देखें p² + 1/p² इज ग्रेटर देन इक्वल, 2 इधर चला जाएगा और ये क्या बचेगा, देखो p² से p² कट जाएगा तो एक का रूट एक आ जाएगा, तो ये गुणा एक हो जाएगा तो 2 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि p² + 1/p² इज ग्रेटर देन इक्वल 2, मतलब 2 से तो बड़ा होगा ही या फिर 2 के बराबर होगा, तो इसका मिनिमम मान कितना होगा आपका 2 होगा, मिनिमम मान आपका क्या होगा 2 होगा, ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सा है आपका ए, ठीक। आपको कुछ भी दे रखा हो तो उसको आपको क्या करना है, ए और बी मानना है, और फिर उसका आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, और उसमें कंडीशन क्या होती है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, ये कंडीशन होती है। तो इसका मिनिमम मान है क्या होगा 2 होगा, इसका मिनिमम मान क्या होगा 2 होगा, ठीक। अब हम चलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट पे, यहाँ से ही हमने रिजल्ट निकालना है, अब रिजल्ट लिखवा रहे हैं हम, वो यहीं से निकाला है। तो देखें अब आपको क्या है, डायरेक्ट मान कैसे लिखेंगे आप, उसके लिए है देखिए आपका रिजल्ट है x⁻सम प्लस 1/x⁻सम है, ये ना x⁻सम प्लस 1/x⁻सम हो, तब मिनिमम मान क्या होगा 2, तो उसको क्या है मिनिमम मान क्या होगा 2 होगा, यानी x की पावर जो सम है और प्लस में 1/x की पावर भी सम है, तो उसका मिनिमम मान क्या होगा 2 होगा, ठीक। दूसरा रिजल्ट देखें, x धनात्मक वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, तब x की पावर विषम प्लस 1/x की पावर विषम हो, तो उसका मिनिमम मान है आपका का मिनिमम मान भी आपका क्या होगा 2 होगा, ठीक है। ये दो रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, आप वहां से फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि अगर वहाँ सम है उसकी पावर और इसकी भी सम है, तो क्या है मान मिनिमम मान 2 होगा, और आपको x है जो धनात्मक वास्तविक संख्या है और तब x की पावर विषम है,
तो आप उसका मिनिमम मान आप क्या लिखोगे, उसका भी मिनिमम मान 2 होगा। अब देखें इसके आधार पे एक क्वेश्चन है वो हम आपको करवाते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² + 1 -3 का न्यूनतम मान क्या है। अब यहाँ पे आप देखें x की पावर है जो क्या है, सम है, यहाँ भी x की पावर सम है, लेकिन हर में क्या है +1 है और यहाँ पे +1 नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पहले इसमें +1 है ना वो यहाँ पे भी आपको +1 बनाना पड़ेगा और फिर आप डायरेक्ट उसका मिनिमम मान लिख सकते हैं कि इसका मिनिमम मान क्या होगा, 2 होगा। ठीक, इसका मिनिमम मान क्या होगा फिर, 2 होगा। तो देखें सॉल्यूशन, x² + 1/x² - +1 - 3, ये आपको क्या है दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको भी +1 बनाना है, तो आप क्या है +1 जोड़ दीजिए। तो देखें x² प्लस है ना x² + 1, ठीक, इधर जोड़ा मैंने और इधर क्या करेंगे हम घटाएं, ठीक, एक यानी जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। तो देखो +1 कर दिया, +1/x² + 1, यहाँ तो हमने जोड़ा तो यहाँ क्या करेंगे हम घटाएंगे। अब देखिए -1 से -1 कट जाएगा तो वापस यही इक्वेशन बन जाएगी आपकी। अब देखें अब क्या कह सकते हैं हम, जो x² + 1 ये आपके लिए a है, ये b है, ठीक, इसकी पावर क्या है, कैसी है, इसकी पावर सम है, इसकी पावर भी क्या है सम है, तो इसका मान आपका क्या होगा, मिनिमम मान इसका आपका होगा 2, ठीक, और ये कितना हो रहा है -4, तो आप लिख सकते हो 2 - 4 = -2, तो इसका मिनिमम मान क्या होगा -2। बिल्कुल इजी वे में आप इसको कर सकते हैं, आप इस तरह से इसको करेंगे कि आपको जो यहाँ दे रखा है ना वो यहाँ पे होना चाहिए, नहीं है तो आप बनाएं और फिर आप x की पावर देखें कि सम है या फिर विषम है, और फिर आप वहां से आप डायरेक्ट मान लिखें कि इसका मिनिमम मान कितना होगा, 2 होगा, ठीक, ये स्टेप रहेंगे आपके। आगे देखते हैं एक और नया क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि ए बी सी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं तब a + b + c इंटू में 1/a + b + c का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, इसके न्यूनतम मान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसके लिए आपको ज्ञात करना पड़ेगा अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक मीन, और फिर इसके लिए भी अरिथमेटिक जियोमेट्रिक मीन वाला रिलेशन ज्ञात करना पड़ेगा, और फिर उनसे आप इसका मिनिमम मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए पहले हम ए बी सी के लिए निकालते हैं, ठीक, ए बी सी के लिए क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो ए बी सी के लिए क्या है, a + b + c बटे 3 इज ग्रेटर देन इक्वल, इज क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल किसके होगा, 3 है ना तो क्यूब रूट लगेगा और क्या हो जाएगा ये ए बी सी, है ना, ए बी सी हो गया, ये आपकी क्या है, और देखिए और फिर यहाँ से आप क्या कर लीजिए a + b + c ग्रेटर देन इक्वल 3, है ना, और क्यूब रूट ए बी सी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब आपको क्या है 1/a + 1/b + 1/c के लिए, इसके लिए आपको ये कंडीशन याद करनी होगी, तो इसके लिए आप देखें क्या होगा 1/a + 1/b + 1/c/3 इज ग्रेटर देन इक्वल क्या होगा, फिर वही क्यूब रूट लगेगा। अब क्या हो जाएगा 1/a 1/b और 1/c, ये आपकी क्या हो गई दूसरी कंडीशन, ठीक। अब आपको क्या याद करना है a + b + c इंटू 1/a + b + c, तब आपको क्या करना है पहली समीकरण और सॉरी अभी रुके देखिए दूसरी समीकरण इसको ना लिखें, आप इसको ये जो 3 है ना इसको इधर भेज दीजिए, तो देखिए 1/a + 1/b + 1/c इज ग्रेटर देन इक्वल 3, है ना, और क्यूब रूट 1/a b c, ये आपकी दूसरी समीकरण हो गई। अब क्या है पहली और दूसरी समीकरण को आप क्या कर दें आपस में गुणा कर दें, समीकरण 1 इंटू समीकरण 2, ठीक, इन दोनों को आप गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा a + b + c इंटू में 1/a + 1/b + 1/c, ये तो आपका आ गया किस में LHS में। अब RHS में क्या आएगा देखें, ये
3 ना इंटू में ये क्यूब रूट ए बी सी इंटू में फिर 3 और फिर क्या है क्यूब रूट 1/ABC। ठीक, तो क्यूब रूट ए बी सी से क्या कट गया क्यूब रूट ए बी सी, तो क्या बचा ये 3 और ये 3 बचा है, तो क्या हो गया 9 है ना। सॉरी बराबर का चिन्ह नहीं है ना, ग्रेटर देन इक्वल का है, ग्रेटर देन इक्वल क्या आएगा 9। तो मतलब ये है कि 9 है जो इसका क्या है मिनिमम मान होगा, न्यूनतम मान कितना होगा 9। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आपको ये करना है, पहले आपको ए बी सी के लिए कंडीशन याद करनी है, फिर 1/a+b 1/b 1+1/c के लिए कंडीशन याद करनी है, और फिर दोनों को आप गुणा करोगे तो आपका LHS वाला आ जाएगा जिसका न्यूनतम मान पूछ रहा है, और फिर RHS से वो न्यूनतम मान आ जाएगा क्या है आपका, वो है 9। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए हमने आज जो पैटर्न पढ़ा है उस पर हमने कुछ आपको क्वेश्चन से भी आपको समझा दिया कि किस तरह से क्वेश्चंस करने हैं। अब देखिए अब हम नया इसी में ही नया कॉन्सेप्ट करेंगे, वो द्विघातीय समीकरण होती है उनके बेसिस पे जो अलजेब्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बेसिस पे हम आपको वो द्विघातीय समीकरण वहाँ पे पढ़ाएंगे। लेकिन आज वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हम स्पेशल अगली क्लास में ही वो स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो अब तक पैटर्न पढ़े हैं उनके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं अलजेब्रा में जो पूछे जाते हैं। तो देखिए कल से हम नया इसमें अलजेब्रा में ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, तो देखिए अब आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a-b बराबर 4 और a² + b² बराबर 40 है, जहां a तथा b क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो a³ + b6 किसके बराबर है। ठीक, ये आपको याद करना है। तो इसके लिए a³ + b6 के लिए आपको क्या है a और b की वैल्यू चाहिए होगी। अब आप देखें आपको जो दिया हुआ है ना a-b बराबर 4 दिया हुआ है आपको, और आपको दिया हुआ है a² + b² बराबर 40। इसको आप देखो बाय मेथड भी कर सकते हैं और इसमें आप वैल्यू भी मान के कर सकते हैं। आप देखिए a-b आपको दे रखा है, तो और उसकी वैल्यू दे रखी है 4। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको घटाने पर 4 आए, तो 6 और 2, 6 और 2, इसमें से आप घटाएंगे तो क्या आएगा 4, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे आप 6 का स्क्वायर करें प्लस 2 का स्क्वायर करें, कितना हो गया 36 + 4 बराबर 40। मतलब इस समीकरण को भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। ए और बी की वैल्यू अगर 6 और 2 है तो ये क्या है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आप लेने को तो यहाँ पे 8 और 4 भी ले सकते हो, a-b 8 और 4, तो भी क्या बच रहा है 4 बच रहा है। लेकिन आप फिर उसका ये करोगे a² + b², लेकिन वो तो क्या है ज्यादा आएगा, ए का यानी 8 का वर्ग क्या आएगा 64, और 4 का वर्ग आएगा 16, तो वो तो 40 से बहुत ज्यादा है, तो वो आप नहीं ले सकते हो। वो आपको दोनों समीकरण सेटिस्फाई करनी होगी, जब दोनों समीकरण सेटिस्फाई होगी वही वैल्यू आपको लेनी है। तो ए और बी की वैल्यू हमने क्या ले ली 6 और 2, तो यहाँ से हमारी ये आ गई। तो अब आप डायरेक्ट इसका मान याद कर सकते हैं a³ + b²। ए क्यूब कितना है ये 6, 6 का क्यूब 216 प्लस बी की पावर 6 है, सॉरी है ना, बी की पावर 6 मतलब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा आपका 64, है ना। तो कितना हो गया 64 6 70 280, तो ये कितना हो गया आज इसका आंसर हो गया 280। ठीक, ये तो आपका हो गया, आप डायरेक्ट वैल्यू मान के करें। अलजेब्रा में आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो वैल्यू मानकर हो जाते हैं। अब देखिए इसको कॉन्सेप्ट से एंड मेथड से इसको कैसे करेंगे। देखिए आपको दिया हुआ है a-b इजिकल टू क्या दिया हुआ है a4 और a² + b² बराबर आपको दे रखा है 40। आपको ए और बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको a+b भी ज्ञात करना पड़ेगा, a+b भी ज्ञात करना पड़ेगा। हमने आपको एक इक्वेशन आपको बताई थी, यानी a+b यानी सर्वसमीका थी, हमने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था a+b का होल स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस नहीं प्लस लीजिए a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर, ये हमने आपको फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। ये क्या होता है 2 × a² + b² होता है ना। आप इसको देखें
ये हमने सरसनी का पढ़ाई थी आपको, डायरेक्ट आप लिख भी सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab से प्लस 2ab कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा ना, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो वो हमने इस तरह से लिख दिया। अब देखिए आपको वैल्यू किस किस की दी हुई है वो आप यहाँ पे रख दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, 4 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 40, ठीक, कितना हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए 80, 80 माइनस 16 कितना हो गया 64, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 8, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 8, और आपको दे रखा है किसका ए माइनस बी का, ये दे रखा है आपको 4, तो आप क्या है इनको जोड़ दीजिए, आप इनको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a बराबर क्या होगा 12, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 6, ए बराबर 6 आ गया। अब आप बी का मान यहाँ से निकाल सकते हो, बी का मान इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, इससे निकालेंगे देखें ए प्लस 6 बराबर 8, तो यानी 6 प्लस बी बराबर 8, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 2, ये आपकी बी की वैल्यू आ गई। जब बी की वैल्यू आपके पास आ गई तब आपको ज्ञात क्या करना है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 6 इजिकल टू क्या होगा, यानी कि 6 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 6 कितना होगा 216 प्लस 64 बराबर कितना हो गया 280। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बाय कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसको ऑप्शन से भी डायरेक्ट वैल्यू मान के आप कर सकते हैं कि आप छोटी छोटी संख्याएं माने और फिर उसका ये दे रखा है तो स्क्वायर करके इस समीकरण को सेटिस्फाई कराएं, और आप जब सब सेटिस्फाई हो रही है तो आप उसको जो आपको ज्ञात करना है उसमें आप डायरेक्ट मान रखें और आप ए और बी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए के रेखिक गुणनखंड पी और क्यू हैं तो पी प्लस क्यू किसके बराबर है। यानी देखिए ये है जो इसका आप गुणनखंड याद करें, उन गुणनखंड जो हैं उनको आपको यहाँ पे क्या माना गया है पी और क्यू, और पी और क्यू माना गया है और उसका फिर पी प्लस क्यू के किसके बराबर होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे ये क्वेश्चन आपको करना है, देखो आपको क्या दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसको आप गुणा कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस, और ये माइनस ही हो जाएगा माइनस एक्स प्लस ए, ये आपका यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है कि ए एक्स इसमें से कॉमन ले लीजिए, आ रहा है ना ए एक्स कॉमन आ रहा है इसमें से, तो देखिए ए एक्स कॉमन आया इसमें से, यहाँ से क्या बचा एक्स माइनस यहाँ से क्या बचा ए, अब यहाँ से क्या है माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा एक्स माइनस ए, तो ये क्या हो गया ए एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस ए, ये आपका यहाँ तक आ रहा है। अब ये गुणनखंड हो गए ना इसके, अभी देखो इसको तो आपको क्या माना है P, इसको आपको क्या माना है Q, उसने कह दिया ना जो इसके रैखिक गुणनखंड है, हमारे रैखिक गुणनखंड क्या है ये है, और उसने उसको क्या माना है P और Q माना है, तो हमने यहाँ पे P इसको दे दिया Q इसको दे दिया। ठीक, अब आपसे पूछा है कि P प्लस Q किसके बराबर है, तो अब देखिए P प्लस Q कीजिए आप, P की वैल्यू है ए एक्स माइनस 1 प्लस क्यू की वैल्यू है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। ठीक, अब देखें एक्स वाले पदों को एक साइड लिख लीजिए आप, ए एक्स प्लस एक्स है ना, और माइनस ए माइनस 1। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एक्स कॉमन आ रहा है आपका, एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन लीजिए, यहाँ बचा ए प्लस 1, यहाँ से भी आपने माइनस 1 कॉमन लीजिए तो यहाँ क्या बच जाएगा ए प्लस 1, तो अब ये क्या आ रहा है ए प्लस 1 और एक्स माइनस 1, या फिर आप कह सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू ए प्लस 1। अब देखिए ये किस में आ रहा है आपका ऑप्शन चेक करें, एक्स माइनस 1 और ए प्लस 1, ए प्लस 1 यही आ रहा है तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो दोस्तों आज हम बस इतना ही करेंगे, जो अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम आपको कराएंगे कि द्विघातीय समीकरण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें अलजेब्रा में पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो पहले हम आपको द्विघातीय समीकरण है उसको आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर करवाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करवाएंगे, और फिर उसके बाद में हम जितने भी हमने अब तक पैटर्न पढ़े हैं उसके बाद उसके आधार पे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो अब हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो अगली क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी
कि आप उनमें एग्जाम लेवल वाले क्वेश्चन आप करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।